इज़राइल और हमास युद्ध लेटेस्ट अपडेट। 2 दिन पहले एक शिप मेरे ख़्याल से इंडिया ही आ रही थी। न्यूज़ में जो निकल के आ रहा है, उसको यमन का हूती विद्रोह ने उसको कब्ज़ा कर लिया। और 1 दिन पहले डील हुआ था हमास और इज़राइल के बीच में कि यहाँ पे सीज़ फायर किया जाएगा, लेकिन वो डील इज़राइल कैंसल कर दिया है। उसके बाद गाज़ा पे ताबड़तोड़ हमला किया है और हिज़्बुल्लाह जो है ना, खुलेआम इस जंग में कूद गया है। आगे देखें इस रिपोर्ट में बिल्कुल डिटेल से। अब खाने और पानी को तरसे गाजा के लोग। समय पर राहत सामग्री न पहुंचने के चलते फैला भुखमरी का डर, फ्यूल की कमी से हॉस्पिटलों पर लगे ताले, घायल फिलिस्तीनियों के पास इलाज कराने का कोई विकल्प नहीं। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध अब इस पॉइंट पर आ चुका है कि लोग इजरायली सेना के बमों और गोलियों के साथ साथ भूख, प्यास और समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण दम तोड़ रहे हैं। इजरायली सेना द्वारा गाजा के हेल्थ केयर सिस्टम पर लगातार किए जा रहे हमलों की वजह से कई और बड़े मुख्य अस्पताल बंद हो चुके हैं और लोगों के पास अपना इलाज कराने के लिए कोई विकल्प ही बाकी नहीं है। दूसरी तरफ इजरायली सेना उत्तरी गाजा को बर्बाद करने के बाद दक्षिणी हिस्से और वेस्ट बैंक को अपना निशाना बना रही है। इनके सैनिक दिन रात रेड्स मारकर गाजा के लोगों को न सिर्फ गिरफ्तार कर रहे हैं बल्कि पॉइंट ब्लैंक पर शूट करके मौत के घाट भी उतार रहे हैं। कुल मिलाकर गाजा के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और दुनिया भर के देशों द्वारा अपील किए जाने के बावजूद भी इजरायली सेना सीज फायर करने को तैयार नहीं है, बल्कि अमेरिका जैसे देशों से उसे लड़ाई इसी तरह जारी रखने का प्रोत्साहन भी मिल रहा है। अब अमेरिका इजराइल को यह युद्ध जारी रखने के लिए किस तरह प्रोत्साहित कर रहा है, इस जंग को लेकर इजराइल आगे का प्लान क्या बना रहा है और इस समय गाजा व उसके लोगों के मौजूदा हालात क्या हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, 7 अक्टूबर को शुरू हुई इस जंग में पिछले 42 दिनों के दौरान कितनी तबाही मच गई है, इसकी खबरें तो आपको मिल रही होंगी। इजरायली वायुसेना द्वारा लोगों के घरों पर किस तरह बमों और मिसाइलों से हमले किए गए हैं और कैसे बेगुनाह लोगों को मौत के नींद सुलाया गया है, ये सब दुनिया के सामने जग जाहिर रहा है। अब यूं तो गाजा के लोग पहले ही इस तबाही की वजह से बेहाल हैं, ऊपर से अब उनके खाने और पानी की एक और नई मुसीबत उनके सामने खड़ी है। दरअसल गाजा के जो लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, यानी जिनके घर इस लड़ाई में बर्बाद हो चुके हैं और जिनकी देखरेख करने के लिए परिवार में कोई जिंदा नहीं बचा है, उन लोगों के सामने भुखमरी की एक नई समस्या बनती जा रही है। जो लोग बेघर हो चुके हैं और बुरी तरह से घायल हैं, उनके पास खाने पीने और सर छुपाने का कोई इंतजाम नहीं है। ये लोग पूरी तरह फिलहाल राहत शिविरों पर ही निर्भर हैं। यही कारण है कि रिफ्यूजी कैंप्स और हॉस्पिटल वगैरह में दिन प्रतिदिन इन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब इन लोगों की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन पीछे से जो मदद सामग्री इन राहत शिविरों तक पहुंच रही है वो उतनी ही है जितनी पहले मिल रही थी, यानी खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं और खाने का इंतजाम उतना ही है। अब इसके चलते लोगों को खाने की कमी होने लगी है। पहले जहां उन्हें 2 टाइम का खाना मिल रहा था, अब एक समय मिलना भी मुश्किल होने लगा है और जैसे जैसे बेघर लोगों की संख्या बढ़ रही है, वैसे ही ये समस्या और भी ज्यादा बड़ी होती हुई नजर आ रही है। याद रखें, इन बेघर लोगों में बच्चे, औरतें और बूढ़े लोग भी शामिल हैं। इन हालातों में लोगों को अब ये डर सताने लगा है कि गाजा में भुखमरी न फैल जाए। वैसे लोगों की इस हालत का जिम्मेदार भी इजराइल को ही माना जा रहा है, क्योंकि इजरायली सेना ने राहत सामग्री से भरे ट्रक को गाजा तक पहुंचने के लिए सिर्फ राफा बॉर्डर खोला हुआ है, जबकि WHO और UN जैसी संस्थाएं लगातार ये कह रही हैं कि सिर्फ एक बॉर्डर से पूरे गाजा के लिए राहत सामग्री की आपूर्ति नहीं की जा सकती है और इजराइल से विनती की जा रही है कि वो दूसरे बॉर्डर्स को भी खोलने की अनुमति दे दे। लेकिन इजराइल की तरफ से ये साफ कहा जा चुका है कि वो राफा बॉर्डर के अलावा और किसी बॉर्डर को नहीं खोलेंगे, बल्कि सही मायनों में देखें तो राफा बॉर्डर भी उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने के बाद ही खोला था। अगर आपको याद हो तो जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तब इजराइल ने गाजा को पूरी तरह से सीज कर दिया था और ये सीज इतना टाइट था कि लोगों को यहां से वहां आना जाना तो दूर, गाजा में कहीं दूसरे देश से एक तिनका भी अंदर नहीं आ सकता था। करीब 15 से 20 दिन इजरायली सेना ने गाजा को इसी तरह सीज रखा था और उनका इस सीज को खत्म करने का कोई इरादा नहीं था। वो तो जब इंटरनेशनल प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ने लगा तब मजबूरी में इन्हें ये सीज तोड़कर राफा बॉर्डर खोलना पड़ा था।
लेकिन अब राफा बॉर्डर के जरिए आने वाली मदद लोगों के लिए काफी नहीं हो पा रही है, क्योंकि लोगों को खाने की कमी होने लगी है। और ये खाने की कमी सिर्फ रिफ्यूजी कैंप्स में नहीं बल्कि बड़े बड़े अस्पतालों में भी खाने की ये दिक्कत फेस की जा रही है। इसलिए इजराइल द्वारा तुरंत ही कम से कम 2 और बॉर्डर खोलने की सख्त जरूरत है। वैसे कमी सिर्फ खाने की ही नहीं बल्कि पानी की भी हो रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गाजा के लोगों पर खाने के साथ साथ पानी का संकट भी आ चुका है और इसकी पुष्टि खुद यूएन के द्वारा की गई है, जिन्होंने इसकी वजह फ्यूल की कमी को बताया है। दरअसल यूएन के ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स की तरफ से कहा गया है कि गाजा में फ्यूल की कमी की वजह से पब्लिक सीवेज पंपिंग स्टेशन, दक्षिणी गाजा में 60 पानी के कुएं, 2 मुख्य सीवेज पंप, राफा का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सेंट्रल एरिया में 2 मुख्य डिसलेशन प्लांट्स बंद हो चुके हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि गाजा इस समय पानी के संकट से जूझ रहा है और अगर जल्दी ही फ्यूल का इंतजाम करके इन वाटर सिस्टम्स को नहीं चलाया गया तो ये संकट और भी गहराता जाएगा। वैसे पानी के संकट का असर गाजा के अस्पतालों पर दिखना शुरू हो गया है और इसका सबसे पहला शिकार यूरोपियन गाजा हॉस्पिटल बना है। इस हॉस्पिटल की अथॉरिटी द्वारा बताया गया कि इस समय ये अस्पताल अपनी फुल कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा पर चल रहा है। पेशेंट इतने ज्यादा हैं कि उनका जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। साथ ही सर छुपाने के लिए भी हजारों लोग इस हॉस्पिटल में रुके हुए हैं। ऐसे में यह अस्पताल इस समय पानी और खाने की कमी से जूझ रहा है। हॉस्पिटल के स्टाफ्स द्वारा बताया गया कि रोजाना हॉस्पिटल में पानी खत्म हो जा रहा है और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हॉस्पिटल जैसी जगह पर पानी का खत्म होना पेशेंट्स के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऊपर से खाने की कमी ने पेशेंट्स को और हॉस्पिटल्स में मौजूद सभी लोगों को वैसे ही तोड़ कर रखा है। दोस्तों, यूरोपियन गाजा हॉस्पिटल तो सिर्फ एक उदाहरण है। सही मायनों में देखें तो इस समय पूरी गाजा पट्टी के सभी अस्पतालों का यही हाल है। कहीं दवाइयां खत्म हो गई हैं तो कहीं मरीजों को भर्ती करने के लिए पैर रखने की जगह भी नहीं है। और हॉस्पिटल की इस जर्जर हालत का जिम्मेदार इजरायली सेना और उनके द्वारा किए गए हमलों को बताया जा रहा है। दरअसल जब से यह जंग शुरू हुई है तभी से इजरायली सैनिकों ने गाजा के अस्पतालों को अपना निशाना बनाया हुआ है। पहले वायुसेना द्वारा अस्पतालों और उनके नजदीकी के इलाकों पर बमबारी की गई और अब पैदल सेना हर रोज रेड्स मारकर इन अस्पतालों को बर्बाद कर रही है। यहां तक कि अस्पतालों को कई दिनों के लिए सीज भी किया जा रहा है। लगातार हो रहे इन हमलों की वजह से कई हॉस्पिटल बंद होने के कगार पर पहुंच चुके हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल पर तो सचमुच ताला लग चुका है। WHO द्वारा यह बताया गया है कि अब उत्तरी गाजा के अंदर एक भी हॉस्पिटल ऑपरेशनल नहीं है, यानी इस इलाके के सारे अस्पताल बंद हो चुके हैं और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है बल्कि गाजा एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा है। साथ ही WHO ने यह भी बताया कि पूरे गाजा के अंदर 50% से ज्यादा अस्पतालों पर ताले लग चुके हैं और आए दिन बंद होने वाले इन हॉस्पिटल्स की गिनती बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि जो हॉस्पिटल अभी चल रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इन अस्पतालों में डॉक्टर 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, फिर भी लोगों के इलाज की पूर्ति नहीं हो पा रही है। उत्तरी गाजा में तो हाल इतना बुरा है कि वहां घायल हुए लोगों के पास इलाज कराने का कोई विकल्प ही नहीं बचा है। इसलिए ये लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं और अपना सब कुछ छोड़कर पैदल ही दक्षिणी गाजा की तरफ निकल पड़े हैं। लेकिन दक्षिणी गाजा भी कब तक सुरक्षित है, इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि उत्तर के बाद अब इजरायली सेना ने दक्षिणी हिस्से को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अस्पताल और गाजा के बेगुनाह लोगों पर जुल्म करने के लिए पूरी दुनिया में इजराइल की आलोचना हो रही है और दुनिया भर से लोग ये अपील कर रहे हैं कि इजराइल अपना यह नरसंहार रोक दे। लेकिन इजरायली सेना ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक वो इस युद्ध को जीत नहीं जाते उनकी लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी और इजराइल के इस फैसले के लिए उसे अमेरिका से भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। असल में अभी अमेरिका के वाशिंगटन के अंदर प्रो इजराइल रैली निकाली गई जिसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। इस रैली में शामिल लोगों ने मांग की कि इजराइल सीज फायर बिल्कुल ना करे और अपना हमला इसी तरह जारी रखे। जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले इजराइल को इस तरह का सपोर्ट जर्मनी की तरफ से भी मिला था। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या इजराइल को सच में अपनी लड़ाई इसी तरह जारी रखनी चाहिए या फिर इंसानियत के नाते मासूमों का खून बहाने के बजाय इस युद्ध को रोककर इसका कोई दूसरा हल निकालना चाहिए। कमेंट करके आप भी इस पर अपनी राय जरूर शेयर करें।